भीड़ चाहती है सदा तुम भीड़ के साथ राजी रहो। भीड़ तुम्हें स्वतंत्रता नहीं देना चाहती। भीड़ व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करती। भीड़ व्यक्ति की हत्या करती, व्यक्ति को बिल्कुल मिटा देना चाहती। भीड़ गुलाम चाहती। फिर वे गुलाम हिंदू हो कि मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, जैन, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भीड़ की एक ही कला है कि तुम्हें पहुंच दे, मिटा दे। तुम तुम्हारी तरह ना रहो, तुम्हारे भीतर भीड़ प्रवेश कर जाए। तुम भीड़ की भाषा बोलो, भीड़ के सिद्धांत मानो, भीड़ का शास्त्र दोहराओ, भीड़ जो कहे वैसा करो, भीड़ जैसा चलाए वैसा चलो। भीड़ मंदिर जाए तो तुम मंदिर जाओ, भीड़ मस्जिद जाए तो तुम मस्जिद जाओ, भीड़ मस्जिद में आग लगाए तो तुम मस्जिद में आग लगाओ, भीड़ मंदिर का मूर्ति तोड़े तो तुम मूर्ति तोड़ो। भीड़ जो करे वही करो। लोग भीड़ पर सम्मिलित हो जाने के लिए उत्सुक भी होते। कारण है कई। एक तो जितना तुम भीड़ में उस साथ हो जाते हो उतनी ही तुम्हारी चिंता कम हो जाती। तुम्हारा जिम्मेदारी का भाव, तुम्हारे उत्तरदायित्व का भाव कम हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो पाप भीड़ करती है वो व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। और अगर किसी भीड़ ने कोई पाप भी किया हो, समझो कि किसी भीड़ ने जाके मंदिर तोड़ डाला हो, कि गुरुद्वारे में आग लगा दी हो, कि मस्जिद जला दी हो, अगर इस भीड़ के एक एक आदमी से तुम अलग अलग जाके पूछो तो वो कहेगा कि मैं कैसे कर पाया, कह नहीं सकता, हो गया। अगर तुम उससे पूछो कि क्या तुम अकेले ये कर सकते थे, तो वो हिचकिचाएगा। अकेले वो नहीं कर सकता था। अकेले में आदमी के पास थोड़ा सा उत्तरदायित्व का भाव होता है। भीड़ में सब उत्तरदायित्व खो जाता है। भीड़ का नशा पकड़ लेता है। इतने लोग कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे, फिर इतने लोग कर रहे हैं तो मेरी कोई जिम्मेवारी भी नहीं है। अगर मंदिर जलेगा तो मैं कोई अकेला जिम्मेवार नहीं हूं। मैंने जलाया ऐसा सवाल ही नहीं, मैं तो सिर्फ भीड़ में था। जलाने वाले तो और ही लोग थे। और भीड़ में हर एक आदमी यही सोच रहा है जैसा तुम सोच रहे हो कि जलाने वाली तो भीड़ है, मैं तो भीड़ में हूं। सिर्फ भीड़ ने जितने बड़े अपराध किए हैं कभी व्यक्तियों ने नहीं किए। व्यक्तियों के नाम बड़े छोटे मोटे अपराध हैं, असली अपराध भीड़ के नाम है। तो व्यक्ति को आसानी भी मिलती है भीड़ के साथ जुड़ जाने में। तुम्हारे अपराध की वृत्ति को भी सुविधा मिलती है, क्योंकि भीड़ के सहयोग के कारण अपराध पुण्य जैसा मालूम होता है, पाप पुण्य बन जाता है। तुम अकेले करो तो मन कचोटेगा, अंतःकरण पर चोट लगेगी, कांटा गड़ेगा। भीड़ के साथ करो, तुम्हें अंतःकरण की कोई चिंता ही नहीं। अंतःकरण को एक तरफ रख दिया जा सकता है। तुम्हारे भीतर छिपी हुई पशुता को सुविधा से प्रकट होने का मौका मिल जाता है। भीड़ में तुम परमात्मा से दूर हो जाते हो और पशु के करीब हो जाते हो। अकेले में जितने तुम व्यक्ति होते हो उतने ही तुम परमात्मा के करीब होते हो, क्योंकि उतना ही अंतःकरण, उतना ही विचार, उतना ही ध्यान सजग होता है। तुम एक एक कदम सोच के उठाते हो कि मैं जिम्मेवार हूं, ये मंदिर जलाऊं, इस दूध पीते बच्चे को मारूं, इसने क्या बिगाड़ा है, इसे कुछ पता भी नहीं है, ये हिंदू है कि मुसलमान है इसका भी पता नहीं, इसे मैं मारूं। अकेले तुम पाप करने चलोगे, कुछ सोचना ही पड़ेगा। बड़े से बड़ा पापी भी विचार करता है, लेकिन भीड़ के साथ पाप पुण्य हो जाता है। मजे से कर सकते हो और रात आके निश्चिंत सो सकते हो। उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल जाती है भीड़ में। जिस आदमी ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया और 1 लाख आदमियों को 5 मिनट के भीतर राख कर दिया, वो आदमी रात लौट के निश्चिंता से सोया। थोड़ा सोचो, 1 लाख आदमी तुमने मार डाले हो और तुम निश्चिंता से सो सकोगे, वो आदमी कैसे सो सका? ये मत सोचना कि वो कोई बड़ा भारी दानव था, तुम्हारे जैसा आदमी था, ठीक तुम्हारे जैसा साधारण आदमी था। उसकी पत्नी थी, उसका बच्चा था, उसके मां बाप थे। किसी ने कभी उसे ऐसा नहीं जाना कि इतना महाहत्यारा है वो।
लेकिन सुबह जब पत्रकारों ने पूछा कि इतने लोगों के मरने के बाद तुझे कैसा लगा, उसने कहा कोई सवाल ही नहीं, मैंने आज्ञा का पालन किया, ऊपर से आज्ञा आई थी, मैं आके निश्चिंत सो गया, आज्ञा पूरी कर दी, मेरा काम पूरा हो गया, मैं निश्चिंत सो गया। अब सवाल यह है